लेकिन व्यूवर्स क्या हाल हैं, ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप अब मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद टिप्स। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है इमली अल बहारे का शरबत। गर्मियों का एक लाजवाब तोहफा है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो वैसे तो बाज़ार में बहुत आम मिलता है, लेकिन ये जो घर में बनाते हैं ज़रा साफ़ सुथरा तसल्ली बख्श होता है। अभी हम आपको सिखाएंगे घर में इमली अल बहारे का शरबत आप कैसे बना सकते हैं, और बाज़ार से बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन, ठीक है, जो सेहत के लिए अच्छा है। तो बाज़ार वाले तो आपको पता है, पता नहीं कहाँ से पानी, गंदा मंदा पानी होता है, ठीक है। ऐसे ही बर्फ़ का कोई पता नहीं होता कहाँ से आती है, ठीक है। तो आप इसे बआसानी घर में बना सकते हैं इमली और बहारे के शरबत, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमारी थोड़ी हौसला अफजाई होती है। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा ये 2 कप चीनी हमने लिया, ठीक है। ये 1 कप आलू बुखारा है, ठीक है। और ये 1 कप इमली है, ये हमें पानी में भिगो के रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसे नरम होने के लिए टाइम लगता है। उसके अलावा ये रेड कलर है, ठीक है, ये काला नमक है, और बस ये 5 चीज़ें इसमें जाएंगी, ठीक है, जिससे और इमली का बहारे का शरबत आपका तैयार हो जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं इससे आगे क्या करना है। सबसे पहले हम अलबहारे को चीनी डालकर उबाल उबाल लेंगे। ये हम अलबहारे को तकरीबन 2 कप चीनी, 2 कप पानी के डालकर उबालेंगे। 2 कप हो गए। ये 2 कप पानी में अलबहारों को हम उबालेंगे, ये थोड़े और नरम हो जाएंगे। इसमें जाएगी चीनी, ठीक है। अब इसे हम रख देंगे हल्की आंच पर। ये उबल उबल जाए, उसके बाद हम इसे हल्की आंच पर रख देंगे, ठीक है। और ये शीरा सा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम आपको वीडियो में वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाँ, ये अलबहारू को हमने चीनी डाल के उबलने के लिए रख दिया। इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहेंगे, ठीक है। और ये जब जब तक चीनी मेल्ट होती है, जब हम थोड़ा थोड़ा चम्मच इसमें हिलाते रहेंगे, हल्का सा बॉयल आएगा, फिर हम इसे रख देंगे स्लो आंच पर, ठीक है। खुद हल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम अभी हम जब तक ये शीरा बनता जाता, हम इमली के प्रोसेस को समझ लेते हैं कि इमली के साथ क्या करना है। अच्छा, ये हमारे पास इमली का गोदा था जो हमने पानी में भिगोया हुआ था, ठीक है। इसे तकरीबन आधा 1 घंटा पहले भिगोना है, ठीक है, ताकि नरम हो गए बिल्कुल इस तरह। इससे जो गुठलियाँ हैं उससे इमली उतर जाए, ठीक है। ये देखें बिल्कुल, ठीक है। अभी हम इसे अच्छे से मिलेंगे। अच्छा, ये इमली का जो हमने भिगो के रखी थी, हम इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे, ठीक है। और सिर्फ इसका गोदा रह जाएगा। ये गुठलियाँ हमने इस प्लेट में अलग निकाल ली। देखें, ये जब थोड़ी देर आधा घंटा पहले भिगोएंगे, ठीक है, तो ये इस तरह गुठलियाँ इसकी सारी बाहर आ जाएंगी और गोदा जो है वो दूर रह जाएगा, ठीक है। और सही तरह अच्छी तरह से निचोड़ कर ये हम गुठलियाँ निकाल लेंगे इसकी एक एक करके, ठीक है। सब गुठलियाँ निकाल कर फिर हम आपको बताते हैं इससे इसके साथ क्या करना है। अच्छा, ये देख सकते हैं इमली के सारे बीज हमने निकाल दिए हैं। अभी ये इमली का सिर्फ पानी बचा है। अच्छा, पानी के लिए आप ये देख लें, पानी ये इसमें जितना पानी बचा उससे हम निकालेंगे एक इस तरह के गोल डब्बे में, ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप इसे यूँ निकालेंगे, निकाल कर ये सारा इससे निकल गया गोदा। अब इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप सबको पता है कि इमली जो बाज़ार से मिलती जा रहा है, हर बंदा लगाता तो नहीं है, ज़्यादातर मोस्टली लोग बाज़ार से लेते हैं, ठीक है। तो इमली में एक रेत होती है, ठीक है, वो मिट्टी या रेत होती जा रहा है, मिट्टी में ही है, ठीक है। तो एक रेत होती है इसमें, तो जिसकी वजह वो बार बार पीते पीते क्रिच सी आवाज़ सी आती है, जैसे मुंह में रेत आ गई है, ठीक है। उससे बचने के लिए हमने इसे डालेंगे यहाँ पे इस गोल बर्तन में, ठीक है। और इसे छोड़ देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए, ठीक है। आधे घंटे बाद जब सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर से इमली का रस ले लेंगे, ठीक है। मिट्टी नीचे रहेगी, ठीक है। ये इस चीज़ का ख्याल करना है कि इमली अलबहारा जो मेन चीज़ है वो है रेत ना हो, ठीक है। अभी अलबहारे हो रहे हैं, अलबहारे हमने जो बॉयल कर रखे हुए ये हो रहे हैं। ये अलबहारे भी थोड़ा सा साइज़ में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और एक अच्छा शीरा बन जाता है। ये अलबहारे भी थोड़े से साइज़ में बड़े हो रहे हैं,
ठीक है, ये थोड़ा सा गाढ़ा शीरा तैयार हो जाएगा। इससे ये होगा कि चीनी भी पक जाएगी और अलबहारे का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा और अलबहारे नरम हो जाएंगे जब ये आपके गिलास में जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जैसे ही मुंह में जाएंगे वो खट्टा मीठा टेस्ट जो है वो इन अलबहारों का आ जाएगा आपके मुंह में। ठीक है, हाँ ये देखें अलबहारे तैयार हो गए। इसमें चीनी डाल कर जो ये एक अच्छा सा कलर और बेहतरीन अलबहारे भी गल जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे तैयार हो गए। अच्छा, ये अलबहारे रेडी हो गए हैं, ये इमली भी रेडी है। अभी इस तरह करना है कि आराम से इस अलबहारे में हमने डालनी है इमली, ताकि रेत नीचे ही रहे और ऊपर से इमली का जो गोदा है वो हम इससे ले लेंगे। ठीक है, ये आधा घंटा हो गया। ठीक है, इसकी जो रेत है वो नीचे ही रहेगी। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है आखिरी ये हम नहीं डालेंगे, ये हम इसमें रेत होती है ये फेंक देते हैं। ठीक है, अभी ये इमली अलबहारा ये दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, अभी इसमें डालेंगे आधे चम्मच काला नमक, आधे चम्मच इसमें जाएगा काला नमक। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे रेड कलर, ये हाफ़ टी स्पून है, ये रेड कलर इसमें डालेंगे थोड़ा सा इसका कलर रेड करने के लिए। ये देखें, ये जब बाज़ार से पीते हैं बिल्कुल ये सेम कलर आ गया। अच्छा, ये अभी इसका मिक्सर तैयार हो रहा है, अभी इसमें पानी ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी बहुत गाढ़ा है, देखें ये बहुत गाढ़ा है अभी। ठीक है, ये अभी इसका मिक्सर हो गया तैयार। ठीक है, मिक्सर थोड़ा सा गर्म था ज़ाहिर है वो अलबहारे की वजह से। ठीक है, ये इसका मिक्सर हो गया तैयार। अब इसमें डालते हैं थोड़ी बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ वाला पानी। ये अब इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये कैसा बना। ये बर्फ़ से हो जाएगा ठंडा। ठंडा इसे सही लाजमी करना है, क्योंकि ठंडा करने के बाद ही जाके सही जायका देता है। गर्म होगा तो इसका खास जायका नहीं आएगा। ये देखें मज़ेदार इमली अलबहारे का शरबत तैयार हो चुका है। ठीक है, और ये जो रेसिपी बताई है ये एक इस जग के लिए होती है। ठीक है, ये जो स्टील वाला जग है 2.5 किलो का। ठीक है, ये जो रेसिपी उन्होंने बताई है ये 2.5 किलो के लिए। अब अगर तो किसी को मीठा कम पसंद है वो इसे आधा किलो पानी और भी डाल सकता है। ठीक है, अभी आपको गिलास में डाल कर बताते हैं। ये अभी गिलास में डाल कर बताते हैं आपको। ये पहले इतना शरबत डालते हैं। ठीक है, फिर ये जो इसके अंदर जो हमने अलबहारे डाले हुए हैं, ठीक है, वो आपने अक्सर दिया होगा, ये 2 अलबहारे 3 अलबहारे ये इस गिलास में डालते हैं और ऊपर से फिर और इसे ये चीज़ ये व्यूवर चेक करें, ठंडा या इमली अलबहारे का शरबत तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारी थोड़ी हौसला अफजाई की हो जाती है। और दूसरा ये है कि घर में से लाजमी ट्राई कीजिएगा, साफ़ सुथरा बहुत ही मज़ेदार इमली अलबहारे का शरबत तैयार हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।